जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट 8 से लेकर 12th क्लास तक की कंप्लीट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की मैथ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो अपना देखो 8th क्लास चल रहा था, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 8th क्लास चल रहा है और 8th क्लास का 5th चैप्टर 5.1 अपन ने एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। 5.2 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करते हैं। देखिए 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी जो आपको नंबर्स दे रखे हैं उनका स्क्वायर निकालना है। अब जो एक स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, तो सिंपल तरीका होता है। जैसे फर्स्ट क्या कहता है, 32 का स्क्वायर निकालना है आपको। 32 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब एक तरीका क्या है, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, और मैंने बताया अभी 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन ऐसे नहीं करना, पूरे पैटर्न से करना है। अब वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर आप 32 को आप 30 प्लस में 2 लिख सकते हो। ऑफकोर्स आप 32 को 30 प्लस में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 32 को 30 प्लस में 2 लिख सकते हैं अपन। अच्छा जी, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं आपको समझा दूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। a की जगह यहाँ पर क्या है 30, b की जगह यहाँ पर क्या है 2 है। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ए की जगह आपका फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए, सेकंड वाला सेकंड के लिए। ए की जगह यहाँ पर 30 है, बी की जगह यहाँ पर 2 है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको सोल्व करते हैं, तो 30 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे, तो जहां पर ए है वहां पर 30 है, जहां पर बी है वहां पर 2 है, तो यहाँ पर भी पुट कर देंगे। ए की जगह 30, बी की जगह 2, तो 30 का स्क्वायर प्लस बी यानी 2 का स्क्वायर 2। देखो 2ab, इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई, ए कितना है 30 है और बी कितना है 2 है। तो देखो 30 प्लस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900, ये आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120। कितना आएगा 120। देखो 30 प्लस में 2 32 हो गया वापस 32 का, 30 प्लस में 2 32, और इन सभी को ऐड करेंगे। देखो 900 और 120 को ऐड कर ले तो 1020 हो जाएगा। 1020 और 4 1024। बोलो हुआ नहीं हुआ, यानी आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगला देखिए 35। ऐसे ही करना है। आपने यहाँ पर 30 प्लस में 2 लिया, आप यहाँ पर 30 प्लस में 5 लोगे। अब किसी के दिमाग में आ गया कि सर जी हम 30 प्लस में 5 नहीं लेंगे, हम 25 प्लस में 10 लेंगे, तो भी आपका वही आंसर आएगा जो आना है, जो आपका आंसर है। यानी 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है, यानी 1225 होता है, ये होता है। यानी आप 25 प्लस में 10 ले लो, या 30 प्लस में 5 ले लो, या फिर 20 प्लस में 15 ले लो। 35 होना चाहिए आपका ऐड, आप कोई से भी ले लो, आपका आंसर यही आएगा। कुछ भी ले लो, तो मैं यहाँ पर 30 प्लस 5 इसलिए रहा हूँ, एक बड़ा और एक छोटा, जिससे कैलकुलेशन इजी रहती है। ठीक है, बराबर के नंबर होते हैं तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं ऐसे ले रहा हूँ। आपकी मर्जी हो 25 प्लस में 10 ले सकते हो, आपकी मर्जी हो 20 प्लस में 15 ले सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। वापस यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह कितना है 30 और बी की जगह कितना है 5, तो 30 प्लस में 5 का होल स्क्वायर। यानी ए का स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना है 30 है तो 30 का स्क्वायर, बी की जगह कितना है 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई, ए कितना है 30 है और बी कितना है 5 है, इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 30 प्लस में 5 35 का होल स्क्वायर। ओके, इसका निकालना है। 30 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 900 होता है, 5 का स्क्वायर 25, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 150 और 150 300 है, कितना हो गया 300। देखो 900 और 300 कितना हो गया 1200, और 1200 में 25 ऐड किया तो 1225 हुआ नहीं हुआ, ये आपका आ गया।
यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1225 आएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका हो गया है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आपका है नेक्स्ट 83 और 94। यहां पर मैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फोर्थ पार्ट 93 का होल स्क्वायर है और थर्ड पार्ट क्या है 86 का होल स्क्वायर है। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो 86 को प्लस की फॉर्म में लिखें। अब कोई कहे सर मैं 90 माइनस 4 लिखूंगा, 90 माइनस 86, 90 माइनस 4 भी होता है और 80 प्लस में 6 भी होता है। तो मैं कहूँगा सर 90 माइनस 4 लिखूंगा तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो जब एक फॉर्मूले से काम चल रहा है तो दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज ले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों यूज ले, तो इसी से काम चलाएंगे अपन। तो 80 प्लस में 6 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ए की जगह कितना 80 और बी की जगह 6 का होल स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है 80, बी की जगह 6, 2 ए बी, इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई में 6, ये कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। इसकी तो वैल्यू अपन को निकालनी है। 80 का स्क्वायर देखो 80 मल्टीप्लाई 80, अब कॉमन सेंस सी चीज है, मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना। 1010 2 0 हो गए, बच गया क्या 8 और 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, आंसर हो गया। यानी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जीरो वाले टर्म में, एक जीरो और एक जीरो 2 0 और 8 को मल्टीप्लाई किया 64 हो गया ना। ऐसे कभी मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ 6400, 6 का स्क्वायर 36, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो 6 को 8 को 480 और 960, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 960 आएगा। अब देखो ऐड करते हैं 86 का होल स्क्वायर, पहले इन दोनों को ऐड कर लें तो 64, चलो ऐसे यहाँ पर कर देता हूँ आपके पास, ये 36 ये 960, ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यानी आपके पास 7396 आपका आंसर आया। वेरीफाई करना है कि सर हमको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर रॉन्ग है राइट है, तो 86 को 86 से सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई करने पर आपको पता चल जाएगा अगर यही आता है तो सही है, नहीं तो अपन ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। ये आपका काम है, ये आप खुद करोगे वेरीफाई, ठीक है। इसी तरह इसको भी 90 प्लस में 3 लिख सकता हूं मैं, 90 प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह कितना है 90 है और बी की जगह कितना है 3, ओके। तो ए कितना है 90 का होल स्क्वायर, बी कितना है 3 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई, ए कितना है 90 और बी कितना है 3। तो जहां पर ए है वहां पर 90 पुट कर दिया, जहां पर बी है वहां पर 3 पुट कर दिया, तो 90 प्लस 3 93 हो गया। ये कितने हुआ 90 का स्क्वायर। अब देखो 90 को 90 से मल्टीप्लाई करना है, 90 का स्क्वायर देखो 1010 2 0 और 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 हो गया ना। ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 540, ठीक है। अब ऐड करना है, सिंपल सी चीज है, ऐड करेंगे तो 93 का, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8640 और 8639, ये आपका आंसर हो गया। ऐड कर लेना आप, यही आपका आंसर आएगा। वेरीफाई करना है 93 को 93 से सिंपल मल्टीप्लाई करो, अगर इसके बराबर आता है तब तो आपका सही है, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर सॉरी फर्स्ट का 4 हो गया। अब आता है 5 और 6, 71 और 46। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो लो फटाफट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मजेदार चीज है, आपको मैं उसमें नई चीज बताऊंगा। आ जाइए आप। नेक्स्ट क्या है 71, 71 का स्क्वायर इसका निकालना है। और नेक्स्ट क्या है इससे अगला वाला 46, 6 वाला, इन दोनों का और निकालेंगे, इसी पैटर्न से निकाल लेंगे, ज्यादा क्यों दिमाग लगाएं अपन जब इसी से काम हो रहा है अपना। तो
ज़्यादा दिमाग लगाएंगे सेकंड क्वेश्चन में, उसमें है मज़ेदार, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है सोचने का मसाला। ठीक है, तो 71 यानी 70 प्लस में 1 कर सकते हैं इसमें, 70 प्लस में 1 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। यहाँ पर ये 40 प्लस में 6 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह 70 और बी की जगह 1, तो 70 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो ए की जगह 70, बी की जगह 1, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 70 और बी की जगह 1, बोलो आया नहीं? जहां पर ए है वहां पर 70 पुट कर दिया, जहां पर बी है वहां पर 1 पुट कर दिया, ओके। तो 70 प्लस में 1, 71 का होल स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर। अब देखो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो 70 में 70 मल्टीप्लाई माइंड से हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, और 70 में एक जीरो 2 जीरो हो गए ना, 4900 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और इनको मल्टीप्लाई किया 140। अब तीनों को ऐड कर देना, 71 का होल स्क्वायर, इसको ऐड कर दे पूरे को, तो कितना आ जाएगा, ये 5040, 5041, 5041, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो 71 को 71 से, 5041 आएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है 40 और बी की जगह कितना है 6, तो जहां पर ए है वहां पर 40, जहां पर बी है वहां पर 6 पुट करते जाओ। तो ए की जगह 40 है, बी की जगह 6 है, और 2ab, इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, ये कितना होगा 46 का होल स्क्वायर। 40 का स्क्वायर यानी कितना होगा 1600, 6 का स्क्वायर 36, और इन तीनों का मल्टीप्लाई किया कितना है 400, 120, ये क्या वो सॉरी 180, 80 हो जाएगा, और 480 ये आ गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, 46 का स्क्वायर, इसमें इसको ऐड किया कितना आया 1200, यानी 2080, और 36 और ऐड कर दो, तो 2080 प्लस में 36 और ऐड करेंगे 3000, 2100, 2100 और 16 यानी 2116, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब वेरीफाई कर लेते हैं, इसी को मैं वेरीफाई कर देता हूं आपको, यानी 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 6 36, कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 27, ठीक है, ये कितना होगा 24, ये कितना हो गया 16 और 18, ये 6, ये 1, ये 1, ये 2, बोलो सेम सेम है या नहीं, सेम सेम है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से करने थे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने ये क्वेश्चन वेरीफाई भी कर दिया आपका। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, मजेदार चीज तो वही है, माइंड की एक्सरसाइज तो उसी में होगी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, तो ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, तो ट्रिपलेट क्या चीज है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट ये चीज समझिए। अब ट्रिपलेट से पहले एक चीज बताता हूं आपको, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, भर भर के पढ़ा होगा आपने, 4th क्लास या 5th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 8th क्लास में पहुंच के 3-4 साल हो गए पढ़ते हुए। राइट एंगल ट्राइंगल अच्छी तरह जानते हो, जहां पर पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात आ गई वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, सीधी सी बात है। और ट्रिपलेट की बात, पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात आ गई वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात आ गई यानी वो किसकी बात कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स की बात कर रहा है। ट्रिपलेट का मतलब वो साइड्स की बात कर रहा है। अब साइड्स क्या होता है, ये आपको होता है बेस, ये आपका होता है बेस, ये आप होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका हाइपोटेनियस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है। और पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस फॉर्मूला, थ्योरम बोल दो या फॉर्मूला बोल दो, एक ही बात है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। किसी के दिमाग में डाउट हो गया सर हम ऐसे लिख देते उसको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर।
परपेंडिकुलर को बाद में लिख दें, बेस को बाद में लिख दें, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। खाले पीले डुसले जाएगा पेट में, यानी 3 को 5 में ऐड कर दो, 5 में 3 को ऐड कर दो, बात एक ही, आंसर तो 8 ही आना है। तो इसी तरह इसमें भी वही आंसर आना है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ट्रिपलेट की बात कर रहा है। अब ट्रिपलेट पाइथागोरस, सर आप ट्रिपलेट बता रहा है, आप पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हो। अब जाइए पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करते हैं। ट्रिपलेट, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट किस फॉर्म में होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m प्लस 1। यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट इस फॉर्म में होते हैं। ये जो आपके, ये याद करना है आपको, समझाने में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं चाहूँ तो समझा भी सकता हूँ इसको आराम से। हाइपोटेनियस की, इसको बेस मान लें, इसको हाइपोटेनियस, इसको बेस मान ले, इसको हाइपोटेनियस मान ले, इसको परपेंडिकुलर मान ले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। आपके समझ में शायद आ भी जाए, लेकिन वो यूज़ नहीं आएगा। वो यूज बड़ी क्लासों में आएगी, तो वो बड़ी क्लास में यूज़ आएगा, तब समझा देंगे आपको। तो अभी समझना जरूरी नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट किस फॉर्म में लिखा होता है? 2m। ट्रिपलेट का मतलब तीन चीजें, सीधी सी बात है। और राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? तीन ही तो साइड होती हैं। वो तीनों साइड की बात कर रहा है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। ट्रिपलेट का मतलब तीन साइडें हैं, जिसमें पहली साइड आपको दे दी 6, पहली साइड 6 दे दी, यानी इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू आपके पास दे दी, बाकी दो की वैल्यू आपको क्या करनी है? निकालनी है। बाकी दो की वैल्यू आपको क्या करनी है? निकालनी। एक की वैल्यू आपको दे दी, सीधी सी बात है। तो ट्रिपलेट किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर, सोल्व कैसे करना है आपको। ट्रिपलेट के बारे में पता चल गया, फॉर्मूले के बारे में पता चल गया, ट्रिपलेट किस फॉर्म में है ये पता चल गया। एक दे रखा है, यानी दो दो वैल्यू और चाहिए आपको। टू का फर्स्ट आपके पास 6 है, और थर्ड सेकंड वाली और थर्ड वाला, ट्रिपलेट का मतलब तीन चीजें हैं। तो एक चीज आपके पास गिवन है, दो दो चीज आपको निकालनी है। तो देखो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट ट्रिपलेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किस फॉर्म में होते हैं? जर्नल फॉर्म क्या होती है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। यानी ट्रिपलेट हैं किसके? ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल दिया, ट्रिपलेट बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होंगे। तो ट्रिपलेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जनरल फॉर्म किस फॉर्म में होता है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m प्लस 1। यानी इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू आपके पास क्या है? गिवन है। और वो किसकी वैल्यू गिवन है? 2m की वैल्यू। यानी आपके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है उन सभी में 2m की वैल्यू की गिवन है आपके पास। यानी किसकी वैल्यू गिवन है? 2m की वैल्यू आपके पास क्या है? गिवन। तो गिवन 2m इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास? 6। ये आपके पास गिवन है, यानी इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपको क्या करनी है? निकालनी है। तो 2 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू। और मैंने आपको बताया था m की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि m की वैल्यू निकलेगी तभी तो इसमें पुट करेंगे, और इसमें पुट करेंगे तभी तो दोनों की वैल्यू आएगी। ये दोनों की वैल्यू आ गई तो इन दोनों की वैल्यू आ गई, सीधी सी बात है। तो m की वैल्यू निकालनी है। और मैंने आपको बताया था अगर कोई भी नंबर से अगर प्लस में है, इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसपोजिंग करते हैं तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में है तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 2m, 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3 आ गई। m की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आप क्या कर सकते हो? किसकी वैल्यू? m स्क्वायर 1, यानी सेकंड ट्रिपलेट। तो सेकंड ट्रिपलेट की वैल्यू क्या है? m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो m कितना है? m आपके पास कितना आ गया? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 माइनस 1 यानी 8, यानी आपका सेकंड ट्रिपलेट ये आ गया, 8 आ गया। थर्ड ट्रिपलेट भी आप निकाल सकते हो। थर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, तो कौन सा है? m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है, निकाल रखी है। तो प्लस 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10।
यानी तीनों ट्रिपलेट कौन कौन से हैं, यानी 6, 8, 10 आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। 6, 8, 10 आपके क्या है, ट्रिपलेट हैं पाइथागोरस। समझ में आया? अब आप होगे सर आप इसे प्रूव कर दीजिए कि ट्रिपलेट है, हम मान जाएंगे कि आपका आंसर सही है और आप सही पढ़ा रहे हो, सीधी सी बात है। ये प्रूव कर दीजिए आंसर सही है, तो इसे प्रूव करते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको प्रूव करूंगा, फिर मैं इसे क्या करूंगा, प्रूव करूंगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देख मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, बताया था नहीं बताया था? और ये किसके लिए था, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस है। तो सबसे बड़ी साइड टेन, टेन यानी टेन ये है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, टेन ही तो है, तो टेन ही है। अब इसको 6 एक बोल दो या इसको 8 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 6 किसी को बोल सकते हो, एक ही बात है। आप चाहो तो इसको 8 बोल दो या इसको 6 बोल दो, ये चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। ये छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी यही होती है। तो ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, 10 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल आ गया तब तो ये ट्रिपलेट है, और इक्वल नहीं आया तो ये ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी बी कितना है, 6 का स्क्वायर, और पी कितना है, 8 परपेंडिकुलर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100, 36 प्लस में 64, 100, 100 इक्वल टू 100, 100 के इक्वल 100 आ गया, यानी LHS RHS इक्वल आ गया, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। प्रूव हो गया, यस ये प्रूव हो गया। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल प्रूव, एक ही क्वेश्चन प्रूव करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रूव नहीं पूछा उसने, सिर्फ और सिर्फ पूछा कि अदर दो ट्रिपलेट कौन कौन से हैं वो बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट 14, सेकंड पार्ट। तो अगले दो और बताने आपको, जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट किस फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट जनरल फॉर्म क्या होती है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m प्लस 1, ये इस फॉर्म में होता है ट्रिपलेट। और 2m की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो गिवन 2m इक्वल टू 14, तो m की वैल्यू निकाल सकते हो, यस m की वैल्यू, 2 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई में m की वैल्यू निकालनी है, 2 को दूसरी तरफ भेजना है, और 2 को दूसरी तरफ भेजना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो m 14 अपॉन में 2 डिवाइड में चला गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, आई नहीं आई, m की वैल्यू 7 आ गई। ये आंसर नहीं है आपका, आपने m की वैल्यू 7 निकाली है, तो 2m की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, m चाहिए था, और m अपन ने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब निकाल लेंगे, तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी सेकंड ट्रिपलेट लिख देता हूं यहां पर, सेकंड ट्रिपलेट, तो m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 48 हो गया, हुआ नहीं हुआ। इसी तरह अगला थर्ड, m स्क्वायर प्लस 1, m कितना है, 7 है, प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 यानी कितना होगा, 50, यानी ये आपके क्या है, आंसर है। 48 और 50 आपके क्या है, ट्रिपलेट है। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। अगला है, अगला क्या है, 16 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही निकालना है। आपके पास 16 है, तो सेकंड अदर निकालें, जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये चीज है। तो 2m की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 16 गिवन है, कितने गिवन है, 16, और 2 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का है, और m की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की तो वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपके पास m की वैल्यू हो। ठीक है, तो m 16 अपॉन में 2 कितना आ गया, m की वैल्यू 8 आ गई, तो m की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ पर पुट कर दें, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 63, ये पहला आंसर आ गया।
दूसरा क्या है एम स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 64 प्लस 1 और 64 प्लस 1 यानी कितना हो गया 65 हो गया। ये दोनों आपके क्या है आंसर है, नोट कीजिए इन दोनों को। ये आपका कौन सा है थर्ड पार्ट है, ये आपका थर्ड है। अब आ जाइए फोर्थ वाला पार्ट, आज इसको फिनिश कर हो जाएगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज है तो 18, तो यहाँ पर भी 18, जहां पर यहाँ पर भी 18, सीधी सी बात है यहाँ पर भी 18 और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9, इसको मिटा देते हैं बस। 18 आपके पास ट्रिपलेट एक ट्रिपलेट है, बाकी दो निकालने हैं, तो जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m प्लस m स्क्वायर प्लस 1। 2m की वैल्यू कितनी गिवन है 18 गिवन है, 2 और m के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई क्या 2 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। 18 अपॉन में 2 कितना आ गया 9 आ गया, m की वैल्यू 9 आ गई, तो यहाँ पर सेकंड ट्रिपलेट m स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 1 और 9 का स्क्वायर यानी 81 1 यानी कितना हो गया 80, सेकंड ट्रिपलेट आया नहीं आया। m की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 81 प्लस में 1 यानी कितना हो गया 82। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी एक क्वेश्चन समझना था सेकंड का, फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से समझना था, बाकी पार्ट इजीली आप खुद निकाल सकते थे, फिर भी मैंने सारे करवाए, नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।